हो बेटा, हो बेटा, जरा इधर सुनो। मेरी मदद करो, मुझे आपकी ज़रूरत है। बेटा, सुनो बेटा। इस जंगल में हम लोगों को कौन बुला रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये आवाज़ किस तरफ से आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ ना कोई नीचे दिखाई दे रहा, ना कहीं पेड़ के ऊपर कोई दिखाई दे रहा है। बेटा, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी, सिर्फ आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो बस। सुनो बेटा, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे क्या? अगर आप मेरा यहाँ छोटा सा काम कर दोगे तो मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊंगी। शराब? कैसा शराब? ये कैसा शराब है कि आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है? बेटा, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले ये बताइए कि आप हमारी मदद करेंगे क्या? बेटा, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो एहसान मैं आपकी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ, बताइए, क्यों नहीं, बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बहुत बड़ा काम कर भी नहीं सकता। हमारे लायक जो भी हो बताइए, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। बेटा, कुछ हमारे सवाल हैं, अगर उस सवाल का सही सही आप जवाब दे लोगे तो मुझे जो शराब लगा है मैं उस शराब से मुक्त हो जाऊंगी, और फिर मैं आपको दिखाई भी दूंगी और सुनाई भी हमारी आवाज़ देगी। बेटा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अकेले घर पे हैं, कैसे होंगे कैसे नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। एक ऋषि मुनि के शराब के वजह से मैं यहाँ इस पेड़ पर कई सालों से रह रही हूँ। मेरे घर के लोग कैसे हैं कैसे नहीं कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, बताइए कैसा सवाल है, मैं कोशिश करूँगा कि सही सही जवाब दे सकूँ और आपको यहाँ से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। मेरा पहला सवाल है कि वह कौन सी चीज़ है जिसका पेट फूला हुआ है मगर दवाई नहीं खाती और दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती है? ये कैसा सवाल है? इसका जवाब तो बड़ा कठिन लग रहा है। इस सवाल का जवाब सोचना पड़ेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। ऐसा क्या चीज़ है जो हमेशा बिस्तर पे लेटा ही रहता है? हमेशा बिस्तर पे क्या रहता है, क्या रहता है? तकिया। इसका सही जवाब होगा तकिया। एकदम सही जवाब बताया बेटा आपने। आपका जवाब सुन के मैं बहुत खुश हो गई। लगता है मुझे अब इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बेटा, मैं अब अगला सवाल पूछती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास हमेशा रहती है लेकिन उससे कोई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन चुरा नहीं सकता? यह सवाल तो उससे भी कठिन है। इसके लिए तो थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रहती तो हमारे पास है लेकिन कोई भी कितना भी ताकतवर हो लेकिन चुरा नहीं सकता। ऐसी क्या चीज़ है? हाँ, दिमाग में आया, परछाई। परछाई जो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारी ही होती है लेकिन उसे कोई चुरा नहीं सकता। एकदम सही जवाब दिया बेटा आपने। इस सवाल का जवाब यही होगा। लगता है अब मैं अपने परिवार के साथ रह लूँगी, अब अपने घर जा सकती हूँ। ठीक है बेटा, मेरा एक सवाल और है, बस उसी का जवाब अगर आप दे दिए तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और मैं अपने परिवार के साथ रह पाऊंगी। ठीक है, अब आप अगला सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी जवाब दे सकूं। ठीक है बेटा, मेरा अब अगला सवाल है कि कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, बताओ ये क्या चीज़ है? क्या मैं इस सवाल का जवाब किसी से पूछ सकता हूँ? अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ। नहीं, ये सवाल का जवाब तो सिर्फ आपको ही देना होगा बेटा। अगर आप इस सवाल का जवाब दे लेते हो तब तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी
अन्यथा बेटा मैं यहीं रहूँगी। ठीक है, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है बेटा, आपको समय दे रही हूँ। आप जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ आपको ही बताना होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ है? हाँ, इसका सही जवाब होगा नारियल। हाँ बेटा, एकदम सही जवाब आपने बताया। अब मैं कुछ ही पल में अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मैं अब आपको दिखाई भी दूंगी और अपने परिवार के साथ रह भी सकूंगी। बेटा, आपकी कोशिश की वजह से मैं आज असली रूप में आ गई हूँ। बेटा, हमारे लायक जो भी ज़रूरत हो हमें बताना, हम आपके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। आपकी वजह से मैं अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ अब रह पाऊंगी। मैं कई सालों से यहाँ फंसी हुई थी। एक ऋषि मुनि ने हमें ऐसा श्राप दिया था, जिसकी वजह से मैं इस पेड़ में समाहित हो गई थी। इस पेड़ के बाहर कहीं नहीं जा पा रही थी।